का अनुभव को देखते हुए और उनकी पॉपुलरिटी को, क्योंकि वो कर्नाटक में कर्नाटक के एक तरह से रजनीकांत कहे जाते हैं, क्योंकि उनके जो जनसभा होती है जिसमें उसके भाषण होते हैं, लोग उसमें सीटियां बजाते हैं, बहुत उत्तेजनापूर्ण भाषण उनके होते हैं। और एक कास्ट सेंसस का जो मुद्दा राहुल जी ने बनाया है और जो पूरे देश में ओबीसी को उद्वेलित कर रहा है, उससे उनको लाभ मिलेगा। और सिद्धारमैया जी भी एक ओबीसी कुरुगा समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज है, तो इसका एक पूरे देश के ओबीसी में भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाने वाला है। और दलित और आदिवासी में, जैसे चुनाव में भी हमने देखा, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। और यूपी और बिहार तक के जो ओबीसी हैं वो कांग्रेस से और अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं, उनका झुकाव बढ़ रहा है। और इस कांग्रेस ने कर्नाटक में सिद्धारमैया जी को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। और मुझे लगता है कि सिद्धारमैया जी का मुख्यमंत्री पद का घोषणा होना कांग्रेस को पूरे देश में एक नई ऊर्जा देगा, एक नई ताकत देगा। वैसे भी हमने देखा, जो 4-5 सर्वे मैंने देखे कर्नाटक के चुनावों के दौरान, जिसमें मुख्यमंत्रियों की रेटिंग आ रही थी, तो सिद्धारमैया जी की जो रेटिंग थी हमेशा हर सर्वे में 40% से ऊपर जा रही थी। और जो कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे बोम्मई साहब, उनकी 20% के आसपास की रेटिंग रही थी, बाकियों की सबकी बहुत कम थी। तो वैसे भी सिद्धारमैया जी क्योंकि मोस्ट पॉपुलर हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। और उन्होंने कहा था, मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, चुनावी राजनीति से दूर हो जाऊंगा। तो आखिरी इस पड़ाव में और उनका अनुभव को देखते हुए और उनकी पॉपुलरिटी को, क्योंकि वो कर्नाटक में कर्नाटक के एक तरह से रजनीकांत कहे जाते हैं, क्योंकि उनके जो जनसभा होती है जिसमें उसके भाषण होते हैं, लोग उसमें सीटियां बजाते हैं, बहुत उत्तेजनापूर्ण भाषण उनके होते हैं। और वहाँ के कर्नाटक की जनता उनको एक महानायक की तरह मानती है। और उनका पिछला मुख्यमंत्री काल उन्होंने देखा भी है। अब है क्या कि भाजपा ने जो मुख्य मुद्दे, इंसानी जरूरतों से जो इंसानी मुद्दे होते हैं, मानवीय आवश्यकताएं की बातें होती है, मूलभूत मुद्दे होते हैं इंसान के, उनको छोड़ रखा है। वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। जबकि आदमी को चाहिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से मुक्ति चाहिए, उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए। तो इन सब मुद्दों पे कांग्रेस दोबारा से वापस लौट के जोर शोर से आई है। सिलेंडर का उन्होंने मुद्दा बनाया, उसका लाभ मिला। एक कास्ट सेंसस का जो मुद्दा राहुल जी ने बनाया है और जो पूरे देश में ओबीसी को उद्वेलित कर रहा है, उससे उनको लाभ मिलेगा। और सिद्धारमैया जी भी एक ओबीसी कुरुगा समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज है, तो इसका एक पूरे देश के ओबीसी में भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाने वाला है। और दलित और आदिवासी में, जैसे चुनाव में भी हमने देखा, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। और यूपी और बिहार तक के जो ओबीसी हैं वो कांग्रेस से और अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं, उनका झुकाव बढ़ रहा है। और इसका लाभ कांग्रेस को 2024 के चुनाव में सिद्धारमैया जी के बनने का मिलेगा। जय हिंद।